युगों युगों से चला आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, पाप व दानवीय शक्तियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पृथ्वी को पाप मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, तब ईश्वर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी कच्छ तो कभी वराह आदि अनेकों रूपों में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप मुक्त कराया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक को खत्म करने के लिए ही बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने सन 1409 ईस्वी में भादवा सुदी बीज के दिन रुणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैणादे तथा इनके भाई का नाम बीरमदे था। इनकी 2 बहनें भी थी जिनका नाम सुगना और लाछा था। कहते हैं अजमल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा अजमल जी और उनकी रानी मैणादे काफ़ी दुखी और बेचैन रहा करते थे। अजमल जी तंवर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारिका की यात्रा भी कर चुके थे। एक बार वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर अपने महल की ओर लौट रहे थे। तभी एक किसान खेती करने के लिए अपने बैल व हल के साथ खेत की ओर जा रहा था। उसने अजमल जी को देखा तो वह किसान वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। यह माजरा देख अजमल जी आश्चर्यचकित हो गए और उस किसान को वापस बुलाकर पूछा कि आप मुझे देखकर वापस क्यों मुड़ गए। तब किसान बोला कि हे अंधाता, आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अपशगुन हो गए हैं। यह सुन अजमल जी पे तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो और अजमल जी दुखी मन से अपनी घर पहुंचे। राजा अजमल जी को चिंतित देख रानी मैणादे ने कारण पूछा तो उन्होंने रास्ते की सारी घटना बताई। ये सुनकर रानी ने अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब अजमल जी द्वारिका गए और पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर की मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। पुजारी ने उन्हें पागल समझकर कहा कि भगवान उस सागर की गहराई में आराम कर रहे हैं। अजमल जी को भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए वो सीधा समुद्र में कूद गए। अजमल जी की इतनी भक्ति देख भगवान ने शेषनाग की शैया पर दर्शन दिए और अजमल जी से एक वरदान मांगने को बोला। तब अजमल जी बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जैसा एक सुंदर पुत्र चाहिए। तब भगवान बोले कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे ही घर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। यह वर पाकर अजमल जी जब वापस अपने घर आ गए और कुछ दिनों बाद अजमल जी के घर स्वयं भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसके 9 दिन बाद ही राजा अजमल जी ने अपने पुत्र का नामकरण करवाया और नाम रखा रामदेव। रामदेव जी अपने बालकाल में ही दिव्य चमत्कारों से देव पुरुष की प्रसिद्धि पा ली थी। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार बाबा रामदेव जी ने अपने बालकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे से उफनते दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, अपने स्वार्थी सुथार को सर्पदंश से मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि कई चमत्कार किए हैं। ज्यों-ज्यों बाबा रामदेव किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके दैविक पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। प्रचलित कथा के अनुसार कृष्णावतार बाबा रामदेव जी का जन्म भैरव राक्षस के आतंक को मिटाने के लिए ही हुआ था। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतनी दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थ महसूस किया और बाबा से कहा कि गेंद आपको ही लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव जी गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण घाटी के ऊपर स्थित साथल आकर भैरव के अत्याचारों को लोगों से मुक्त कराया। बाबा रामदेव जी के बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक तू कहाँ से आया है और जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। और बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहाँ पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदरी उठाकर बालक रामदेव जी को चुपचाप सो जाने के लिए कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मानुष गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने कहा कि तूने यहाँ 12-12 कोस तक कोई पशु पक्षी नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर मनुष्य कहाँ से आ जाएगा। मगर भैरव राक्षस ने बालीनाथ जी की एक न सुनी और वह उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया। तो वह इधर उधर ढूंढने लगा तो उससे वह गुदड़ी दिख गई जिसे वह खींचने लगा। मगर बाबा रामदेव जी के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है।
गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफ कर भागने लगा तो बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस को वध कर लोगों को उनके आतंक से मुक्त करा दिया। इसके कुछ समय बाद सन 1426 ईस्वी में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ किया गया। नेतल दे जन्म से ही विकलांग थी, इसलिए विवाह में फेरे दिलाने के लिए बैसाखियाँ लाई गई, मगर चमत्कारी बाबा रामदेव जी ने नेतल दे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वह अपने पैरों पर चलने लगी। नेतल दे से इनको 2 संतानें हुई, साधो जी और देवो जी। बाबा रामदेव जी ने अपने विवाह के पश्चात भी कई पर्चे दिखाए। इनमें से बनिए की मिश्री को नमक बनाना और नमक से वापस मिश्री बनाना, बोहितराज की डूबती नाव को उबारना, लाखी बंजारे को पर्चा देना व 5 पीरों को उनके मुकाम से बर्तन लाकर भोजन कराना आदि है। अपने जीवन काल में कुल मिलाकर बाबा जी के 24 पर्चे प्रसिद्ध है। कहते हैं बाबा रामदेव जी ने महज 33 वर्ष की आयु में ही विक्रम संवत 1442 ईस्वी को भादवा सुदी एकादशी के दिन जीवित समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाबा रामदेव जी के जीवन के बारे में कई कहानियाँ व कई पर्चे भी पीछे छूट गए हैं। मैं कोशिश करूँगा एक और नया वीडियो लाने की। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ।